मेजॉरिटी लोगों को ना मैं एप्पल आईफोन 15 की जगह गैलेक्सी S23 FE यहाँ रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट कैमरे के टर्म्स में। और रुक जाओ, मुझे पता आप वीडियो छोड़ के भागने वाले हो, बट मैं आपको 2 रीजन देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप शायद इस वीडियो में टिके रहो और आपको भी पता चल जाए कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं S23 FE जो है रिकमेंड करूंगा लोगों को। लेकिन 2 और कंडीशंस भी है जिसके ऊपर अगेन आईफोन थोड़ा आगे निकल जाता है, तो मैं उन कंडीशंस में आईफोन को ही रिकमेंड करूंगा। वो कंडीशंस क्या है, इसके रीजंस क्या है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीजन से कि क्यों मैं S23 FE आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बेसिकली। और वो स्टार्ट होता है डे लाइट पिक्स से, जहाँ पे बेसिकली आपको मेजरली कुछ ऐसे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा अगर आप पहली नजर में देखोगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग जो है थोड़ा सा बूस्टेड है, यहाँ पे कलर्स वगैरह सैचुरेटेड है, स्पेशली ग्रीन्स। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, तो वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। बट मेनली आप देखोगे चाहे इनके प्राइस में 20,000 का डिफरेंस है, आपको यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है S23 और एप्पल में। जो एक दूसरा डिफरेंस है वो थोड़ा सा कलर टोन में, जहाँ सैमसंग थोड़ा वार्म है यानी कि येलोइश है और एप्पल थोड़ा कूलिश टोन दे रहा है। बट वो भी अगेन अपनी चॉइस के ऊपर है, अपने प्रेफरेंस के ऊपर है। एंड जब हम इसका जूम करेंगे 2x वर्सेस 3x, क्योंकि एप्पल में डिजिटल 2x है, इसमें डेडिकेटेड 3x लेंस है, वहां पे आपको डिफरेंस अगेन देखने को मिलेगा। जहां पे 3x कैमरा एक्चुअली में फायदेमंद है, एक्चुअली काम आ रहा है, एक अच्छी क्रिस्प फोटो दे रहा है। जहां 2x हल्का सा मतलब आपको अलग सा दिख रहा है। और यहाँ पे आप बेसिकली 10x भी करोगे, आपको अगेन डिफरेंस दिखेगा। जहां सैमसंग बेटर है, इसको हम 30x पे भी ले जा सकते हैं, जो कि अगेन आईफोन में पॉसिबल है ही नहीं। तो अगेन अगर आप जूम लेंस के लिए यहाँ पर आए हो या आपको जूम लेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको S23 FE यहाँ पे काम आएगा। और यही हमारा पहला रीजन है कि इसका जो डे लाइट पिक्स है वो ऑलमोस्ट मैच कर रही है आईफोन 50 से, जो कि अगेन इसे 20 कुछ थाउजेंड ज्यादा है प्राइस में। और इसमें एक जूम कैमरा एक्स्ट्रा जो अगेन उसको और एज देता है यहाँ पे आप दूर की फोटोज लेना चाहते हो, और पोर्ट्रेट जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो ये रहा पहला रीजन। अल्ट्रावाइड में कहूंगा मैं सैमसंग थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, और जो एप्पल है काफी कंसिस्टेंट, काफी कॉन्ट्रास्टी इमेज है जो कि देखने में अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा वीक है ये अल्ट्रावाइड, लेकिन आप जज कीजिए आपको कैसा लग रहा है अल्ट्रावाइड। मुझे डिसेंट लगा। और 48 वर्सेस 50 मेगापिक्सल में भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो इवन मेन पिक है वो भी एप्पल की मुझे काफी बेटर लगी। लेकिन जब हम 10 टाइम जूम करेंगे ना, आपको डिफरेंस दिखेगा, जहां सैमसंग स्ट्रगल कर रहा है क्लियरली, और यहाँ पे एक्चुअली में एप्पल की 48 मेगापिक्सल मुझे पहली ऐसी पिक लगी जो 48 मेगापिक्सल के वर्दी थी। आपको पता मैं कंप्लेन करता आ रहा हूँ कि मेगापिक्सल सब कुछ नहीं है, लेकिन एप्पल ने एक्चुअली में काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है। तो अगेन थोड़ा एज में यहाँ पे एप्पल को दूंगा। चलते दूसरे रीजन की तरफ, जो कि है ह्यूमन स्लैश एनिमल स्लैश पेट सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे अगेन पहले आप देखो नॉर्मल पिक में आपको मेजरली कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। इवन अगर आप पोर्ट्रेट मोड में भी जाओगे वहां पर भी अगेन ब्लर, एज डिटेक्शन काफी सेम है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। हल्का सा स्किन टोन का डिफरेंस है, बट वो अगेन प्रेफरेंसेस पे आएगा। जो एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला जो कि मुझे पसंद आया सैमसंग पे, उसका 3x जूम से जो पोर्ट्रेट आपको मोड देखने को मिलता है, जो कि आपको एक्चुअल 75 mm की यहाँ पे फील देता है। अगेन ये मुझे बहुत प्यारा लगता है 75 mm वाला, और यहाँ सैमसंग काफी अच्छा काम कर रहा है जो आपको 2x डिजिटल जूम में नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज एक अगेन एप्पल थोड़ा पीछे रह जाता है इस केस में। और साथ में पेट्स वगैरह की अगर मैं यहाँ पिक्स देखूं तो वहां पर भी कुछ मेजर डिफरेंस नहीं था। 19-20 का फर्क होगा। अगेन आपकी प्रेफरेंस क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ मेजर डिफरेंस है। सेल्फीज तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड ही क्यों ना हो। और यहाँ इंडोर सेल्फी में भी सेम है, थोड़ा सा कलर शिफ्ट है बट इतना नहीं। वहां पर भी अगेन प्रेफरेंस आएगी, ना कि ये कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। और अगर मैं नेट पिक कर लूँ थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल लो लाइट में यहाँ सैमसंग थोड़ा कम शार्प है, और एप्पल की जो इमेज है थोड़ी ब्राइट है, तो वो मुझे लगा। बट एज सच अगेन नोटिसेबल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि अगेन बहुत बैफलिंग है, क्योंकि इनके प्राइस में जो है 20,000 का डिफरेंस। थोड़ा मैं कहूंगा इंडोर में एप्पल बेटर काम करता है, लेकिन आउटडोर में पेट्स के मामले में एटलीस्ट यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पर मैं अगेन सेकंड रीजन देना चाहूंगा कि ये इस मामले में अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स या पेट्स वगैरह की पिक्स ज्यादा लेते हैं, आपको सैमसंग ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ये थे 2 रीजन सैमसंग के। अब कंडीशंस पे चलते हैं जहां पे एप्पल जो है थोड़ा आगे निकल जाएगा। स्टार्टिंग विद जो कि आई थिंक काफी लोगों ने गेस कर ली होगी या पता होगा उनको, उनकी वीडियोस में आप देख सकते हो कि ये 1080p 30 FPS चल रहा है यहाँ पे। और अगेन ये अल्ट्रा वाइड में आप शिफ्ट कर सकते हो, थोड़ी आपको टोन डिफरेंस मिलेगा, जहां एप्पल थोड़ा वार्म और थोड़ा मुझे नेचुरल लगा। सैमसंग अगेन बूस्टेड है, जो शायद लोग वीडियो में प्रेफर नहीं करते हैं। सेम आपको 4K में बाय द वे देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं कहूंगा काफी हद तक स्टेबिलिटी वगैरह तो ठीक है, लेकिन कलर डिफरेंस जो एक्चुअल डिफरेंस है कलर का, वो आपको सामने दिखता है। इवन एक्शन मोड भी एप्पल का बहुत ज्यादा अच्छा है, 2.8K में आपको देखने को मिलता है। 8K तो नहीं है एप्पल में, लेकिन सैमसंग का भी कुछ खास नहीं है जो वो स्टटर कर रहा था। नाइट टाइम में अगेन दोनों काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मेन कैमरा जो एप्पल का काफी ग्रेन फ्री है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से यहाँ लिट कर रहा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड में कुछ तो प्रॉब्लम है। चाहे आप 1080p चला लो चाहे 4K, आपको सेम चीज प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जहां सैमसंग काफी ब्राइट
ब्राइट है, लेकिन एप्पल में कुछ देख ही नहीं रहा है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। दोनों के अल्ट्रा वाइड बाय द वे बेकार है, लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे सैमसंग का बेटर लगा। और जो यहाँ पे एक्शन मोड या अल्ट्रा स्टेबल मोड था वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नाइट टाइम में मत ही यूज करना। डे टाइम में एप्पल का बहुत अच्छा है यहाँ पे, और 8K अगेन स्टटर कर रहा है और बहुत नॉइजी है, बहुत बेकार क्वालिटी है। तो 8K मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ नाम का ही है। जब फोन हीट होगा या तो स्टटर करेगा और रात को तो काम करेगा ही। फ्रंट फेसिंग कैमरा 4K 30 FPS दोनों फोन्स के बेसिकली फ्रंट कैमरा से आ रही है वीडियोस, और इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। मैं चल रहा हूँ तो आपको स्टेबिलिटी का पता जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्वालिटी का भी पता चल रहा होगा। यह फ्रंट फेसिंग कैमरा का टेस्ट 4K 30 FPS में बिल्कुल लो लाइट में इंटरनल माइक से आवाज़ आ रही है। स्टेबलाइजेशन का भी आपको पता चल रहा होगा, और आप बता सकते हैं कि कैसी क्वालिटी रहेगी दोनों फोन्स पे। यहाँ पे ये पहला कंडीशन थी कि अगर आप वीडियोग्राफर, आप मेरी तरह वीडियोस वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पे, या आपका अपना कोई फ्रीलांसिंग या कुछ भी आपका काम है जिसमें आपका फोन की वीडियो यूज होती है, अभी भी आईफोन ज़्यादा बेटर है, आईफोन 15 इस केस में। तो वो आप उस केस में पहली कंडीशन आपकी ये हो जाती है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में, जो कि आपको मिलेगी नाइट टाइम फोटो। जब हम नाइट पिक्स लेते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एप्पल है वो इतना शार्प है, उतने अच्छे कलर एस्थेटिक पिक देता है, जबकि सैमसंग ओवर बूस्ट कर रहा है यहाँ पे लाइट्स को, और उसकी वजह से उसके कलर्स थोड़े मैसअप हो गए हैं। चाहे आप कोई भी पिक देख लो, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। हो सकता है आपको पसंद है, तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। बट पर्सनली मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि यहाँ पे मुझे इतना पसंद नहीं आया सैमसंग का। और यही चीज अल्ट्रा वाइड में जाएंगे तो और खराब हो जाती है, जहाँ पिक इवन काफी ज्यादा यहाँ पे ढीली पड़ जाती है, जो कि मुझे अगेन बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है शार्पनेस में एप्पल और सैमसंग में, जो कि अगेन यहाँ पे आपको सामने दिखता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा सेकंड कंडीशन हमारी अगेन फुलफिल होती है कि अगर आपको नाइट पिक्स मेजरली लेनी हो और आप केयर करते हो नाइट पिक्स के बारे में, ऐसे कैजुअल पिक्स नहीं ले रहे हो, एक्चुअल आपको लैंडस्केप वगैरह की लेनी है, अगेन एप्पल अभी भी अच्छा है। तो ये दो कंडीशन अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एप्पल ले सकते हो। लेकिन पहले जो दो रीजन मैंने बताया, जो कि डे टाइम वीडियोस और पोर्ट्रेट, ह्यूमन सब्जेक्ट्स, पेट्स वगैरह की पिक्स, तो अभी भी वहाँ पे आप 20,000 रुपए बचा के सैमसंग को एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे ये था इसका पूरा कंपैरिजन। लेकिन एक आईफोन 15 का काफी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मैंने किया था, यहाँ 13 प्रो के साथ आ रहा है, वो आप देख सकते हो। बाकी लाइक शेयर तो करना ही है वीडियो को, ताकि और वीडियो की रीच बढ़े और लोगों की हेल्प हो, और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि आप तक ये कंटेंट आता रहे। तब तक के लिए मैं अभिजीत सिंह, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।